अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, आपने थंबनेल देख लिया होगा जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम बात करने वाले हैं दज्जाल की। तो दज्जाल कौन है? दज्जाल के बारे में जो कुछ हमने सुन रखा है वो ये है कि इसकी एक आंख होगी। ये उसका सबसे अहम पॉइंट है कि उसकी आंख एक होगी। अब ये तय करना मुश्किल है कि ये इंसान होगा या ये क्या होगा। तो जो भी हमें इशारे मिले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इशारे दिए हैं वो उसमें ये वाज़ेह होता है कि उसकी एक आंख होगी, जो सबसे ज़्यादा जिस पे जो है ना स्ट्रॉन्गली जिसको कहा गया है, तो वो ये कहा गया है कि उसकी एक आंख होगी। अच्छा जनाब, इस पे अगर हम सोचें तो फिर हमें कोई जवाब बहुत आसानी से तो नहीं मिलता, और अब तक हमने इसको डिस्कवर नहीं किया कि वो कौन है, इंसान है या कोई और चीज़ है। तो आज जो है मेरी अपने बेटे से बात हो रही थी, बातों बातों में इस बात का ज़िक्र हुआ कि आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आ गई है, फैल गई है, या ये कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक्चुअली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंसान ने ही इसको बनाया है, लेकिन उसको इतनी सलाहियत दे दी है कि वो अपने आप को जो है सही कर सकता है। ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर ही इसके पीछे काम करता है, इंसान ही इसके पीछे काम करता है, लेकिन उसमें एक ऐसी सलाहियत दी गई है कि वो अपनी गलतियों को आगे दुरुस्त करता रहता है। पहले ही जब ये उसको बताया गया कि अपनी गलती को दुरुस्त करो तो वो दुरुस्त करता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि वो अपनी गलती को बग़ैर कुछ इंसानी मदद के खुद ही सही कर लेता है, और आगे ऐसी गलतियां भी वो सही कर रहा है जो इंसान ने कभी उसमें उसकी प्रोग्रामिंग की ही नहीं, यानी कि वो अब खुद से सोचने लगा है। अभी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं AI, ये इसकी बिगिनिंग है, इनिशियल स्टेज है। अब AI कैसे बन रहा है? देखें, AI इससे वाज़ेह होता है कि वन आई। अब ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या इशारा दिया कि उसकी एक आंख होगी, अगर आप AI को गौर से देखें तो क्या बनता है? एक आंख। तो क्या अब भी हम इस बात पे गौर करें? ये इससे वाज़ेह इशारा कोई नहीं है कि वो जो कोई होगी ताकत, उसमें जो है एक आंख का जो उनसर है वो बहुत अहम है। तो जनाब, ये AI में एक आंख आता है, AI एक आंख। तो ये AI दुनिया पे कब्ज़ा कर लेगी जब इस कदर ताकतवर हो जाएगी, और ड्रामे, फिल्में और ना जाने कितनी ही कहानियाँ लिखी गई हैं कि एक वक्त आएगा कि AI दुनिया पर कब्ज़ा कर लेगी। और अगर आपने फिल्म मैट्रिक्स देखी हो तो उसकी भी स्टोरी कुछ यही थी कि रोबोट्स ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया था दुनिया पे। तो जनाब, इससे वाज़ेह होता है कि जो इशारे दिए गए हैं, कुरान में भी इशारे दिए गए हैं, अहादीस में भी इशारे दिए गए, कि इंसान इस इशारों से इस बात को समझे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये क्या कहना चाहते हैं। तो गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मुझे ये कैसे समझ आया कि जनाब, मैं जो है कुछ अरसे पहले मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें था कि आप सूरह कहफ की 10 आयतें शुरू की याद कर लें ताकि दज्जाल के फितने से बचें। तो मैंने सोचा क्यों ना ये 10 आयतें मैं याद कर लूँ। जब मैंने याद करना शुरू किया कि तो मैंने पूरी उसकी जो है 50-60 आयतें याद कर लीं। अभी मैं याद ही कर रही थी तो जनाब मेरे बेटे से बात हुई, और मैंने आपको बताया उससे AI के बारे में बात हुई। फिर उसने बताया कि AI पूरी दुनिया पे कब्ज़ा कर लेगी। तो मैंने उससे कहा कहीं ये दज्जाल तो नहीं, क्योंकि दज्जाल जो है वो उसमें AI में एक आंख का तो जिक्र आ रहा है। यूँ मेरे और मेरे बेटे की बात हो रही थी, और ये सारा कॉन्सेप्ट कहीं मैंने सोच नहीं रखा था। बातों के दौरान ही मुझे ये बात समझ में आई, और उसने जो कहा जिस तरह के AI इस वक्त आगे प्रोग्रेस कर रही है, तो मुझे ऐसे लगा कि ये AI जो है एक्चुअली जो है वो एक आंख वाला जो भी चीज़ बताई गई थी, जिसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था, वो दज्जाल हो सकता है। तो जनाब, इससे ज़्यादा इशारा और क्या मिलेगा? और अगर
اب بھی ہم غفلت میں پڑے رہے اور سوچ میں پڑے رہے. جناب اس کو استعمال کریں، یہ ایک استعمال کی چیز ہے، یہ آپ کے گھروں میں پہنچ چکی ہے، لیکن آگے آنے والے وقت میں یہ آپ کو پہ کیا ظلم کرے گی، کیا ستم کریں گے، کس طرح انسانوں کو اپنے قبضے میں کریں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے لیے آپ سورہ کہف کو ضرور یاد کر لیں. سورہ کہف کو پڑھنے اور یاد کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. انسان کے اندر دماغ کی جو ہے وہ جو ہے نا غافل دماغ وہ کھلتے ہیں اور آپ کو جو ہے شعوری باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. اپنی حفاظت کریں، ارد گرد بچوں کو بھی پڑھائیں اور لوگوں سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں، میں نے اس ٹاپک پہ بنا دی ہے ویڈیو، آئندہ اور بھی لوگ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بنائیں گے، کیونکہ یہ تو واضح اشارہ ہے. اس سے زیادہ بڑا اشارہ اور کیا آپ کو ملے گا؟ اگر اب بھی آپ غفلت میں پڑے رہے تو پھر ہم غافل ہی کہلائیں گے. تو آنکھیں کھولیے، دیکھیے اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، سوچئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دے دی ہیں اور ان نشانیوں کو فالو کرتے ہوئے آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے. لیکن ایک دن تو ہم سب نے مر جانا ہے. حقیقت تو اس وقت ہی ہم پہ کھلے گی، لیکن آج جو کچھ آپ اپنے عقل و فہم کو استعمال کرتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھ جائیے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو آگے شیئر کر دیجئے. اپنا بہت خیال رکھیں، ارد گرد کا لوگوں کا خیال رکھیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور بس اسی طریقے سے اچھے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے. اللہ حافظ، فی امان اللہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. شکریہ.